गुड मॉर्निंग, वेलकम टू परमेंदर स्टडी पॉइंट। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पुर्तगाली जो वास्को डी गामा थे, ये 17 मई 1498 को पहली बार भारत आए। दूसरी बार ये 1502 में भारत आए, अक्टूबर में। लेकिन अगर कहें कि पुर्तगाली भारत का नया इतिहास शुरू होता है, वह 1505 में शुरू होता है, जब वहां के सम्राट ने अपना पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में भेजा। पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा था। दूसरे गवर्नर के रूप में इन्होंने भारत में अल्बुकर्क को भेजा। तीसरे गवर्नर के रूप में नीनो दी कुन्हा को भेजा। यानी ये जो अल्मीडा साहब, अल्बुकर्क साहब और कुन्हा साहब, ये तीन आए और इन्हीं तीन पे हमारा ध्यान सारा फोकस करना है ना, ज्यादा नहीं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले पुर्तगाली गवर्नर से। इनकी उपलब्धि कुछ खास नहीं रही। इनको मात्र दो चीजों के लिए जाना जाता है अल्मीडा साहब को। पहला तो ये है कि ये पहले पुर्तगाली गवर्नर है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर क्या था, दूसरा इन्होंने ब्लू वाटर सिद्धांत दिया। ब्लू वाटर सिद्धांत क्या था कि भाई ये है ना इंडिया, तो ये सारा आपको हिंद महासागर है और यहाँ पे तो ये अरब जो थे, इन लोगों का अधिकार हो चुका था, नियंत्रण था, व्यापार किया करते थे। तो पुर्तगाली जो थे इस पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे व्यापार वगैरह के लिए। तो इसलिए इन्होंने अल्मीडा साहब को ये निर्देश देके भेजा था कि इस हिंद महासागर वाले एरिया पे जो है, इंडियन ओशियन पे कैसे भी नियंत्रण करना है। इसके लिए उन्होंने अल्मीडा साहब को भेजा और अल्मीडा साहब ने ब्लू वाटर का सिद्धांत दिया। ब्लू वाटर का सिद्धांत दिया, जिसके लिए दो युद्ध यहाँ पे अल्मीडा साहब ने लड़ा, जिसपे हमको नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जान जाते हैं। कोई खास चीज नहीं है ये, जानने के लिए पूछा नहीं जाता है, लेकिन जान जाते हैं अगर कहीं पूछे तो। चौल का युद्ध पहला था जो 1508 में हुआ। हालांकि इस युद्ध में इन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया था, हार भी गए थे। दूसरा युद्ध जो हुआ सो दीव का युद्ध हुआ 1509 में, जीत गए, लेकिन कोई खास उपलब्धि वो नहीं कर पाए। मात्र इन दो उपलब्धियों के कि ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे और ब्लू वाटर सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद 1509 में दूसरे पुर्तगाली वायसराय के रूप में आते हैं अल्बुकर्क साहब, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनकी तो सबसे पहली उपलब्धि ये हो गई कि अगर आपसे पूछता है द्वितीय गवर्नर कहते हैं तो भाई अल्बुकर्क साहब आप दे देंगे। लेकिन पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में, जैसा कि हम देखें, यह अल्मीडा साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और अल्बुकर्क साहब ने आते ही यहाँ पे कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण से पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में इन्होंने निर्णायक भूमिका निभा दी। इसलिए अगर आपसे पूछे कि पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाने वाले गवर्नर कौन थे, तो आप कहेंगे अल्बुकर्क साहब थे। इसी कारण इनको वास्तविक नींव डालने वाला भी कहा जाता है। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव इन्होंने डाला था। है संस्थापक के रूप में इनको कहिएगा, जो क्वेश्चन दे आप उस अनुसार इसको बना लीजिएगा, कहा जाता है। ये 1509 में आए थे। एक साल बाद ही 1510 में इन्होंने क्या किया कि गोवा को, गोवा उस समय बीजापुर के अंदर में था, बीजापुर के नियंत्रण में गोवा था। गोवा को इन्होंने बीजापुर के तत्कालीन शासक थे आदिल शाह, उससे उन्होंने ले लिया अपने हाथों में। मतलब कि ये जो गोवा है, गोवा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गोवा को उस समय बीजापुर के शासक के अंतर्गत में था। उस समय का तत्कालीन शासक यूसुफ आदिल शाह थे और यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीन लिया। गोवा को छीन लेने के बाद उसकी किलेबंदी भी करवाई। गोवा इनके लिए भी क्यों इम्पोर्टेंट था, ये कुछ कारण थे, जिसमें पहला कारण ये है कि ये प्राकृतिक बंदरगाह था। तो प्राकृतिक बंदरगाह सिर्फ इनके लिए नहीं, बीजापुर के सुल्तान के लिए भी प्रमुख पतन के रूप में था। देखिए यहाँ पे है
प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में था, ये सामरिक स्तर था जहां से युद्ध वगैरह चीजें की जा सकती थी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट था। दूसरा, मालाबार तट पे जो व्यापार होते थे उसको नियंत्रण किया जा सकता, ये जो मालाबार तट था इस पे नियंत्रण पूरा किया जा सकता था यहाँ से। और दूसरा, ये ऐसा जगह था कि व्यापार करने के साथ साथ, प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ, सामरिक स्तर होने के साथ साथ, ये जो पूरा जो दक्षिण राजाओं की नीति थी, कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं, क्या करें, ये सारी चीजों पे निरीक्षण भी इन सारी चीजों का किया जा सकता था और जो उचित हस्तक्षेप होता था उसको निभाया जा सकता था। ये सारा चीज था जो जिसके कारण से गोवा इनके लिए इम्पोर्टेंट था। फिर कहें कि वास्तविक संस्थापक तो थे अल्बुकर्क साहब, तो इन्होंने क्या किया कि जो कोचीन का एरिया है, कोचीन में आप देखेंगे कि कोचीन नीचे है यहाँ हमारा, तो कोचीन में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, वहां कार्यालय बनाया और प्रारंभिक राजधानी कोचीन में ही बनाई। ठीक है, आपसे पूछता है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो कोचीन थी। प्रारंभिक इसलिए क्योंकि बाद में ये गोवा चला गया, गोवा को इन्होंने जीता था लेकिन इनके कार्यकाल में नहीं गया, इसलिए अभी कहते हैं प्राचीन राजधानी कोचीन को बनाया इन्होंने, गोवा को अल्बुकर्क साहब ने लिया। कारण हमारे सामने है कि क्यों लिया, ये कारण था। दूसरी बात फिर इसके साथ कहते हैं कि हुआ यह कि पहले पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा साहब को भेजा ही गया था कि इस जो हिंद महासागर वाला जो एरिया है इस पे नियंत्रण स्थापित करना है, जिसके लिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई, लेकिन असफल रहे थे। इस कार्य को किया अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क हमारे भाई साहब ने, ठीक है, जो पुर्तगाली सेकेंड गवर्नर थे। तो इन्होंने किया ये कि ये यहाँ पे फारसी खाड़ी में हारमुज नाम का जगह है जो काफी महत्वपूर्ण स्थान है, ये केंद्र है। गोवा था ही, यहाँ पे आपको मलक्का है यहाँ पे, तो ये तीनों चीज जगहों पे, हारमुज, गोवा और मलक्का पे नियंत्रण स्थापित किया अल्बुकर्क साहब ने। और इस ढंग से मुख्य केंद्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही उन्होंने पूरे हिंद महासागर के व्यापारिक क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। ये किया इन्होंने। इसके बाद उन्होंने अल्मेडा, कार्टेज अल्मेडा काफिले नीति की शुरुआत की। ये चीज ये काफी महत्वपूर्ण था। ये हारमुज, गोवा और मलक्का पे नियंत्रण स्थापित करना, जो इनके पुर्तगाली सत्ता के संस्थापक की उपाधि दिलाने के लिए काफी था। इस लेंगे, परमिट लेंगे, जिसके बदले वो लोग शुल्क लिया करते थे। तो एक तो ये चीज हो गई, इसको कार्टेज कहा गया। अल्मेडा था जो कि जहाजी बेड़ा, यानी ये युद्ध के लिए जहाजी पूरा तैयार रहता था। यहाँ जो व्यापारी परमिट लेते थे या जो लोग होते थे, उनको ये लोग अपने जहाजी बेड़ा से उनको सेफ्टी दिया करते थे, सुरक्षा दिया करते थे, है ना, साथ जाया करते थे। एक तरह से कहें कि सुरक्षा देना क्या, उन पे नियंत्रण रखा करते थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। काफिला, जो व्यापारी काफिले के साथ निकलते थे यहाँ पे, और जब ये कार्टेज के साथ कार्टेज ले लेते थे, परमिट ले लेते थे परमिट इनसे, तब उनके साथ ये जहाजी बेड़ा जो है अल्मेडा भेजा जाता था कि इनको सुरक्षा भी प्रदान किया जा सके और इन पे नियंत्रण भी रखा जा सके, कुछ इधर उधर नहीं करे। इसी चीज को कार्टेज अल्मेडा काफिले कहा गया। ये भी अल्बुकर्क साहब ने ही शुरू किया। फिर देखिए आप क्या था कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि दमन का जो एरिया है, दमन, यहाँ आपको है दमन है, राजौरी है, यहीं पे दाभोल है, इसके बंदरगाहों पे भी इन्होंने नियंत्रण किया था। दूसरी चीज ये थी कि ये भाई साहब जो थे सो यहाँ पे अपना वायसराय, यहाँ पुर्तगीज बस्ती बसाना चाहते थे, जिस कारण से कौन, अल्बुकर्क साहब चाहते थे कि यहाँ पुर्तगाली बस्ती भारत में बस जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ आप शादी कीजिए और यहीं बच जाइए। तो आप कह सकते हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अल्बुकर्क साहब ने अपनाई। इसी के साथ ये चीज है कि ये पहले यूरोपीय थे
जो सती प्रथा का जिसने विरोध किया था।